सिविल अस्पताल कराची से कैंसर के मर्ज में इस्तेमाल होने वाली जान बचाने वाली करोड़ों रुपए मालियत की महंगी तरीन अद्वियात चोरी हो गई हैं, जिनका मुकदमा MS सिविल अस्पताल की मदीयत में दर्ज किया जा चुका है। चोरी करने वाले कोई और नहीं बल्कि सिविल अस्पताल के मुलाजमीन ही थे। कैंसर की टेबलेट्स हैं, इनके अपने लोगों के लिए किसी की जरूरत पड़ जाए तो सबक ऐसा मिले इन लोगों को कि ये आइंदा इनकी नस्लें याद करें। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा कि ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि सिविल अस्पताल से इस तरह कैंसर के मर्ज में इस्तेमाल हो जाने वाली महंगी तरीन अद्वियात का चोरी हो जाना। मुल्ज़मान कौन है, ये कब किस तरीके से उन्होंने चोरी की? देखें, इसमें एक नियाज़ खास खैरी और उसमें इकबाल चन्ना, वो इंजेक्शन सेक्शन और टेबलेट सेक्शन के इंचार्ज थे। वो कैंसर की 2 टेबलेट्स हैं, एल्बो एंड पेल्बो टेबलेट्स हैं, जो प्लेटलेट्स लो हो जाते हैं, कम हो जाते हैं तो उस सूरत में दी जाती है, वरना फिर पेशेंट्स को ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, नोज़ से ब्लीडिंग हो जाती है और भी ब्लीडिंग होती है। तो उसमें ये होता है कि इन्होंने क्या, ये अगस्त में मैंने चार्ज लिया था तो नवंबर अक्टूबर के बाद जो ना ये हमारे पास शॉर्ट हो गई थी। तो जब ये आई थी तकरीबन उससे 4 महीने पहले आई थी मेडिसिन, तो तकरीबन 1.25 लाख के करीब टेबलेट्स आई थी हमारे पास। तो उसमें ये तो बाकी तो कुछ चलती रही, पेशेंट्स को मिलती रही। जब बाद में जब शार्ट हुई तो हमने बोला कि ये जब वहाँ की इंचार्ज है प्रोफेसर हमारी, उनकी ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की, उन्होंने कहा कि ये शार्ट हो गई हैं तो मुझे ये मेडिसिन चाहिए। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि ये तो मार्च तक चलती हैं, ये इतनी जल्दी कैसे शॉर्ट हो गई, ख़त्म हो गई हमारे स्टोर से। तो जब मैंने इंक्वायरी की, फिर मालूमात की, तो पता ही चला कि इंडेंट स्टोर से निकले हैं और डिपार्टमेंट में गए हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ने कहा कि हमने तो रिसीव ही नहीं की है ये सब चीज़ें। उस टाइम फिर हमें जब पता चला तो फिर हमने और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू की। फिर मैंने इसमें एक एक्सटर्नल ऑडिट कंपनी को हायर किया, उससे करवाया। फिर दूसरी चीज़ है कि फिर मैंने अपनी खुद हमारे डॉक्टर्स की इंक्वायरी हमने इसमें कराई बैठकर, कमेटी बनाकर। उसमें सब चीज़ें सामने आई और उसमें प्रूफ के साथ रिटिन में चीज़ें थी, फेक साइन थी, चीज़ें थी, मामला थे उसमें। फिर हम करते हुए फिर हम यहाँ तक पहुँचे, तो उसके हवाले से हमें पता चला। फिर हमने मिनिस्टर से मैंने रब्ता किया और फिर उसके बाद जो है हमारी मिनिस्टर साहब आई, वो ये केयर टेकर की बात है। उसके बाद मिनिस्टर साहब हमारी आई, अदर पेचो साहिबा, उनको मैंने जाके पूरी ब्रीफ किया। फिर मैंने FIR इनकी कटवाई, उस बेस पे इनके फिर आपको ये मालूम है कि सारी चीज़ें आपके सामने चीज़ आई हैं, लेकिन इन्होंने हमारे सेक्रेटरी साहब ने, हमारे मिनिस्टर साहब ने उस पर स्टैंड दिया और उस पर चीज़ों को हमें तकरीबन इन मेडिसिन की मालियत कितनी होगी? 76,000 टेबलेट थी, उसमें जो है उसकी लागत 36 करोड़ के करीब है। 36 करोड़ रुपए जी। इन्वेस्टिगेशन अभी भी हो रही हैं, जो और अगर लोग शामिल है इसके अंदर हैं, हम उन्हें भी इसमें शामिल तफ्तीश करेंगे। ये तो चले आपने बड़ा इनिशिएटिव लिया है और आपने खुद जाकर मुकदमा दर्ज करवा दिया, लेकिन पाकिस्तान में अमूमन होता ये है कि इनिशियली चीज़ें बहुत हाइपर जाती हैं, बाद में मुल्ज़मान जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से आज़ाद हो जाते हैं। इस बात को इंश्योर करने के लिए क्या आपके पास आपको प्लान है कि आप इस पर किस तरह नज़र रखेंगे? देखिए, हमारा काम है चीज़ों को हाईलाइट करना। अब ये कोर्ट का काम है और जो है इन्वेस्टिगेशन लोगों का काम है कि उसको प्रॉपर तरीके से चीज़ें कर देंगे। ये कैंसर की चीज़ें हैं, टेबलेट्स हैं, ये आज किसी और के गरीब के लिए हो सकता है, कल किसी इनके अपने लोगों के लिए किसी की ज़रूरत पड़ जाए। तो बेहतर ये है कि मैं तो ये कहूँगा कि इस पर सबक ऐसा मिले इन लोगों को कि ये आइंदा इनकी नस्लें याद करें, कोई इस तरह काम सोचे भी तो ना कर सके। अप्रिशिएट। अच्छा, आप जब से आए हैं तो आपने आके क्या ऐसा देखा है कि सिविल हॉस्पिटल में ये चैलेंजेस हैं, इनको जो है वो कम किया जाए या इस तरह जो है वो बेहतरी आनी चाहिए फलां शोबा जात में? देखें, अभी पहले तो यहाँ पर ना CT स्कैन भी, जब मैं आया तो CT स्कैन बंद था, 2 साल से काम नहीं हो रहा था। MRI बंद था, 2 सालों से काम नहीं हो रहा था। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो काम नहीं चल रही थी, मशीनें, वो चीज़ें हमने इसको सही कराई हैं। ठीक, ये बहुत सारे काम इस तरह। सबसे बड़ा मेन मसला हमारा था डायल्यूशन लैब का था, स्टोर को जो है सबसे बड़ा काम ये था कि पूरे सिंध में कहीं नहीं हुआ इस तरह से। जो हमने जो डॉक्टर्स वहाँ काम करते थे, AMH बने थे, जो डॉक्टर थे जिनका कोई काम नहीं था, स्टोर के अंदर नहीं होता, उन लोगों को मैंने स्टोर से निकलवाया, फार्मासिस्ट लगाए। तो ये सबसे बड़ा काम है जो पूरे सिंध में कहीं भी ऐसा नहीं है, जो हमने सबसे पहले इनिशिएट किया है। और जब मैं आने के बाद मैंने ये सबसे बड़ा ये काम, हमारा काम। OPD में हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा क्राउड होते हैं। OPD में देखें, OPD में आपको मालूम है कि यहाँ पे तकरीबन 7,000 8,000 के करीब OPD हमारी पर डे होती है। एक हमने कार्ड सिस्टम ऐसा बनाया है, उसमें उस कार्ड के जरिए पेशेंट जो है ना अपना कार्ड लेकर आएगा और जब भी इस कार्ड दिखाएगा उसका पूरी फाइल निकल जाएगी, उसमें उसी टाइम से कंप्यूटर से 2 मिनट में निकल जाएगी। अब उससे ये हो गया कि पेशेंट का थोड़ा रश कम हो गया है, डाइवर्ट हो गया, कुछ उधर चले गए, कुछ इधर चले गए, वरना जो है एक साथ खड़े होते पेशेंट का नंबर 3-3 घंटे तक तो नंबर नहीं आता था पेशेंट का। अब ये फ़ायदा ये हो गया कि अब उससे काफ़ी हमारे 2 घंटे के अंदर 2 से 3 घंटे के अंदर पूरा हमारे जो 7,000 के करीब पेशेंट होते हैं सब खाली जाते हैं। रोज़ाना तकरीबन कितने पेशेंट आ रहे हैं OPDs के लिए? तकरीबन 6-7 हज़ार तो OPD है हमारी पर डे है। इसके अलावा एमरजेंसी अलग है, कार्डियक एमरजेंसी अलग है, सर्जिकल जो मेडिकल OPD जो होती है हमारी एमरजेंसी होती है वो अलग है।